हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक आज का हमारा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। इससे पहले हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए हैं। एक हमने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हुई है, समझी हुई है, और दूसरा प्राइस लाइन वाला टॉपिक किया है। जिन बच्चों ने ये दोनों टॉपिक्स किए हुए हैं ना, इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन का, उनको ये टॉपिक आराम से समझ आ जाएगा कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम वाला। तो सबसे पहले कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का, उपभोक्ता के संतुलन का मीनिंग क्या है। कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होता है जब वो अपनी इनकम को इस ढंग से खर्च कर रहा है कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। ये पहली कंडीशन आ गई कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की। क्या मीनिंग है कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज इनकम। दूसरा, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है वो अपनी कंजम्पशन के पैटर्न को चेंज करना नहीं चाहता। ना तो कंजम्पशन को बढ़ाना चाहेगा, ना ही कंजम्पशन को कम करना चाहेगा। नाउ अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये अजम्पशन सेम बेटा वही है जो हमने आईसी वाले टॉपिक में पढ़ी थी। पहली अजम्पशन रैशनैलिटी, मतलब कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इन अजम्पशंस को अगर डिटेल से समझना है ना, तो इंडिफरेंस कर्व वाला मेरा लेक्चर आप बेटा पढ़ लेना, देख लेना उसको। पहली असम्पशन है रैशनैलिटी। दूसरी, हम मान रहे हैं कि कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट इनकम, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स इफ़ किसी समय कंज्यूमर कहता है ए कमोडिटी इज सुपीरियर टू बी, देन सेम टाइम पे वो ये नहीं कहेगा कि ए इज़ नाउ इन्फीरियर टू बी। ये नहीं हो सकता। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी वही असम्पशन है, इफ़ ए इज सुपीरियर टू बी एंड बी इज़ सुपीरियर टू सी, then A is superior to C। फुल नॉलेज ऑफ आईसी मैथ, आईसी मैथ की पूरी नॉलेज है कंज्यूमर को। नाउ अगला तो इसमें टॉपिक है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, एंड सेकंड कंडीशन ये है द प्राइस लाइन मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सॉरी इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये दो कंडीशंस हैं। टर्न बाय टर्न हम दोनों कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कंडीशन करते हैं प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, कि ये जो प्राइस लाइन जो है ना, वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए, इंडिफरेंस कर्व की भी और प्राइस लाइन की भी। यानी कि स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। आईसी की स्लोप होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन होती है पी ऑफ पी एक्स ओवर वाई। तो ये आगे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन। इसको बच्चे हम एक डायग्राम से भी शो करते हैं। ये हमारी प्राइस लाइन आ गई, ए बी प्राइस लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हम तीन इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। एक ऐसे कट करता हुआ आईसी, एक यहाँ पर टेंजेंट IC1, और एक यहाँ पर IC2। या इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो। एक ये पॉइंट है ए, सॉरी ए बी तो इधर हो गया, इसको C कह दो पॉइंट को, इसको D कह दो, इसको E कह दो, इसको F कह दो। अब इनमें से इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? E है। सी और डी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। नो डाउट इस पर भी प्राइस लाइन और जो इंडिफरेंस कर्व है वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, पर टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट इसी पॉइंट पर है, तो इसलिए ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। सी और डी जो कट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो C और D पर सेटिस्फेक्शन E पॉइंट के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि E पॉइंट इज ऑन हायर IC। तो C और D इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। F भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि F इज ऑन हायर IC, जो कि प्राइस लाइन AB प्राइस लाइन के बाहर है। इसलिए E ही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वेयर प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। सेकेंड कंडीशन, प्राइस लाइन मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स होनी चाहिए, सॉरी मैंने सेकंड ना गलत लिख लिया है। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये प्राइस लाइन बना दी बच्चे, और ये एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया, कनकेव बना दिया, ये पॉइंट सी आ गया। बट सी इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, ये कनकेव है ना इंडिफरेंस कर्व, और कनकेव वाला कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट शो नहीं करता। इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब सी पॉइंट प्राइस लाइन पर है, यानी कि कंज्यूमर सारी इनकम खर्च कर रहा है, बट इसी प्राइस लाइन पर चलते हुए, यानी कि उतनी ही इनकम खर्च करते हुए वो इससे ऊपर वाला आईसी बना सकते हैं, है ना, जहाँ पर ए पॉइंट भी कंज्यूमर की रीच में है, यानी कि ए पॉइंट को भी कंज्यूमर खरीद सकता है। और इस सी के कंपैरिजन में ए पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि सी पॉइंट के कंपैरिजन में ए पॉइंट जो है वो हायर आईसी पर है। तो अगर सी के कंपैरिजन में ए पॉइंट पर पहुंचना पॉसिबल है हायर सेटिस्फेक्शन वाला, तो सी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इसलिए इंडिफरेंस कर्व, और ए इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। हमारी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है कि आईसी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, तो इसलिए ये डायग्राम जो है वो इक्विलिब्रियम को शो नहीं करती। इसलिए इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस निकलती हैं। पहली क्या निकलती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कौन सी थी बेटा, बोलो बोल के देखो, कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, सेकंड आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ इक्विलिब्रियम का, कि अगर ये एक्स कमोडिटी इधर हमने ली, इधर हमने वाई कमोडिटी को लिया, ये ए बी प्राइस लाइन है, ये आई सी इंडिफरेंस कर्व है, ये ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की ओ एक्स यूनिट्स और वाई कमोडिटी की ओ वाई यूनिट्स को खरीद रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस कर लिया, है ना। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होगी ना, कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, सेकंड आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसके साथ बेटा हमारा ये जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हेल्प से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना, वो कंप्लीट हो गया। ओके बच्चे, टेक केयर। इसके बाद हमने जो टॉपिक इंडिफरेंस कर्व में स्टडी करने हैं ना, एक करना है इनकम इफेक्ट का, एक करना है प्राइस इफेक्ट का, और एक करना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, ठीक है। और एक करना है सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्वेश्चन मेनली हम अगले टॉपिक्स में करेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर।